हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लॉ डिक्शन। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जिस लीगल वैकेंसी की हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स डिज़ायर करते हैं इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के लिए, दैट इज़ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सीबीआई एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसे मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स चाहते हैं ज्वाइन करना। तो अब जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं, हम लॉ फील्ड के जितने भी लोग हैं, हमारे लिए बहुत ही अच्छी एक ऑप्शन आ रखी है। सीबीआई डिपार्टमेंट ने एक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट जो है आउट करी है। दिस इज़ दी वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन सिर्फ आपकी लॉ ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी है और किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। तो चलिए इस वैकेंसी को डिटेल में समझते हैं। सो वैकेंसी को डिटेल में डिस्कस करने से पहले मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर किया हो। जितने भी आपके लीगल बैकग्राउंड के, लीगल फील्ड के साथ के कंपेनियंस हैं, उनके सबके साथ में ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि सीबीआई की असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन फ्रेंड्स आपको मिलेगी यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो जैसे ही आप यूपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, और उसमें आप जब क्लिक करेंगे तो यू विल फाइंड द वेरियस वैकेंसीज दैट आर बीन आउट बाय यूपीएससी। तो इसकी कंडक्टिंग बॉडी यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है ये एग्ज़ाम, तो इसीलिए आपको ये यूपीएससी की वेबसाइट पे मिलने वाली है वैकेंसी। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि ये जो वैकेंसी है ये है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ही अंडर, दैट इज़ सीबीआई का जो डिपार्टमेंट है ये उसी की वैकेंसी है। आपको जो असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर की जो जॉब मिलने वाली है वो सीबीआई के डिपार्टमेंट में ही मिलेगी। इसकी कंडक्टेड बॉडी यूपीएससी है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स हम देख लेते हैं, दैट इज़ वैकेंसी नंबर। उसके बाद पोस्ट, जैसे कि आपको मैंने बताया कि दैट इज़ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो अगर हम देखें नंबर ऑफ़ पोस्ट, तो ये टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है दैट इज़ 26, जिसमें जो 2 पोस्टें हैं वो ईडब्ल्यूएस की हैं, 13 अनरिजर्व की हैं, 5 ओबीसी की, एससी की 4, एसटी की 2 और पीडब्ल्यूडी की 3 हैं। तो ये इन टोटल 26 पोस्ट जो हैं आउट की गई हैं इनमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये है डिटेलिंग ऑफ सम वैकेंसी। एंड अब बात करते हैं पे स्केल की। जो सैलरी है वो फ्रेंड्स 44,900 से लेके 1,44,000 तक जा सकती है एज़ पर दिस कमीशन। और साथ ही साथ में इसमें ये बताया है कि आपका जो टीए और हाउस रेंट अलाउंस जो है वो सब इसमें कवर नहीं होंगे। इनिशियल लेवल पे आपको एचआरएज वगैरह नहीं दिए जाएंगे, लेकिन जैसे आपकी प्रमोशंस और सीनियरिटीज़ आप अटेन करते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, तो आपको जो प्लस डीए वगैरह जितने भी बेनिफिट्स हैं आपको साथ में मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज तो अबाउट योर पे स्केल एंड सैलरी। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो अगर हम एज क्राइटेरिया देखें तो जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस का एज क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, दैट इज़ 30 ईयर्स। तो अगर आप जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन कोई खास मिल नहीं रहा है इसमें, तो ये 30 ईयर्स ही है मैक्सिमम एज। अगर बात करें ओबीसी और एससी एसटी की, तो इसमें एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है 33 ईयर्स फॉर ओबीसी एंड 35 ईयर्स फॉर एससी एसटी। तो ये आपको कुछ रिलैक्सेशंस हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। और अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है जिसमें आपसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है। अगर आपके पास लॉ ग्रेजुएशन है तो दैट इज़ क्वाइट इनफ। तो अगर लॉ ग्रेजुएट कोई पर्सन है, वो फ्रेशर है, तो वो पर्सन इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं आपकी ड्यूटी की। यहाँ पे आपका जॉब रोल या जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे क्लियरली बताया हुआ है कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन द केसेस इन कोर्ट्स एंड टू अटेंड द मैटर्स एंड असिस्टिंग द प्रोसिक्यूटर। तो जो यहाँ पे डायरेक्टरेट होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसको आपको असिस्ट करना है और केसेस की जितने भी इन्वेस्टिगेशंस हैं और लीगल एडवाइजेज हैं उनके साथ में डील करना है, उनकी रेफरेंसेस लेनी है, और साथ ही साथ में आपको जितने भी कोर्ट हियरिंग्स हैं, मैटर्स हैं, वो अटेंड करने हैं, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग दी प्रोसिक्यूशंस एज वेल। तो सीबीआई डिपार्टमेंट के जितने भी लीगल प्रोसिक्यूशंस, मैटर्स या कोई भी इन्वेस्टिगेशंस या लीगल एडवाइजेज हैं वो आपको यहाँ पे देखनी होंगी। तो फ्रेंड्स, ये जो जॉब है, ये प्रोबेशन पीरियड जो इसका है 2 ईयर्स है। मतलब ये जॉब टेम्परेरी नहीं है, ये आपकी परमानेंट जॉब है, बट स्टिल 2 ईयर्स तक का प्रोबेशन पीरियड होगा। आफ्टर 2 ईयर्स आपको प्रमोट आगे एलिवेट कर दिया जाएगा या फिर टाइम स्पैन इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। तो इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन दिल्ली, लेकिन आपको कहीं पे भी अपॉइंट किया जा सकता है ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया आपकी कहीं भी जो है पोस्टिंग हो सकती है। सो फ्रेंड, दैट वाज ऑल अबाउट द डिटेल्स ऑफ दिस वेरी वैकेंसी। आई होप ये वैकेंसी की सारी डिटेल्स आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो अब अगर हम बात करते हैं इस वैकेंसी की, तो ये बहुत ही अच्छी एक ऑप्शन है जो ज़रूर भरनी चाहिए, खासकर फ्रेशर्स को, जो लॉ ग्रेजुएट्स ने अभी अभी डिग्री अपनी कंप्लीट की है, उनके लिए तो ये बहुत ही कमेंडेबल जो है ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है। तो और मोस्टली जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनकी ये एक तरह से डिज़ायरेबल स्ट्रीम होती है क्रिमिनल सेक्टर।
तो जितने भी पर्सन क्रिमिनल लॉ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि विदाउट एक्सपीरियंस ये आपको बहुत ही अच्छी पोस्ट ऑफर कर रहे हैं यहाँ पे, और डिपार्टमेंट भी बहुत ही अच्छा और रिनाउड है। सो आई होप आपको इन सारी डिटेल्स के बारे में क्लैरिफिकेशन हो चुकी होगी। इन केस यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट और क्वेरी, यू कैन रेज इन बिलो कमेंट बॉक्स। आई क्लियर योर क्वेरीज एंड डाउट्स एज वेल। और अगर आप चाहते हैं कि आपको फॉर्म फिलिंग के बारे में डिटेलिंग्स दी जाएँ तो डू कमेंट इन द बिलो कमेंट बॉक्स। मैं आपको फॉर्म फिलिंग के बारे में भी सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगी। और अगर आप सब इस वैकेंसी को भरने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो मेक श्योर कि लास्ट डेट का वेट मत करिए और 12/10 से पहले इस वैकेंसी को फिलअप कर दीजिए।